नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। आज द वायर पे एक खबर आई, इनफैक्ट कल की वो खबर है कि दिल्ली के उस इलाके के मुसलमान काफ़ी डरे हुए हैं जिस इलाके में 5 महीने पहले हिंदू विरोधी दंगे हुए थे। हिंदू विरोधी दंगे तो हम लोग कहते हैं, उनके हिसाब से जो है मुस्लिम विरोधी पोग्रोम या नरसंहार जिसे कहते हैं वो हुआ। और इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है कि वो क्यों दुखी हैं, क्यों ज़्यादा डर गए हैं। अचानक से भूमि पूजन हुआ था अयोध्या में, उसके कारण कि उधर भूमि पूजन हुआ और यहाँ सुभाष मोहल्ला नामक एक मोहनपुरी और गोंडा इलाके में एक जगह है। वो मुस्लिम और हिंदू दोनों मिक्स्ड पॉपुलेशन है। कुछ गलियाँ हिंदू बहुल हैं, कुछ मिक्स्ड हैं, कुछ मुस्लिम बहुल हैं। कोई प्योरली हिंदू होगी, कोई मुस्लिम होगी। खैर उस डिटेल में हमें जाना नहीं है। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पे दिया जलाए हिंदुओं ने, शायद एक क्राइम होगा दिया जलाना। उसके बाद उन्होंने भगवा झंडे जो है फहराए, वो भी हो सकता है क्राइम होगा। मेरे पीछे भी आप एक भगवा झंडा देख रहे होंगे और हो सकता है किसी मुसलमान को ये वीडियो दिखे और वो इससे बेचारा ऑफेंडेड हो जाए। कल को कहे कि वीडियो में पीछे में आप गेंदा का फूल भी देख रहे होंगे, वो भी भगवा कलर का है, तो कह दे कि हिंदू जो है गेंदा का फूल ना लगाए, या फूल हो तो उसे काट दे, सिर्फ उसमें हरे रंग की पत्तियां होनी चाहिए, ताकि भारत का जो एक सेक्युलर फैब्रिक है वो मेंटेन रहे। और सहिष्णुता, जो हिंदू वाकई सहिष्णु है, ये सब तब दिखेगा जब हिंदू अपने जीवन से, भगवा रंग का टमाटर होता है, आम पकने पे भगवा हो जाता है, पपीता पकने पे भगवा हो जाता है, इन सब से मुसलमान डर जाता है बेचारा। क्या किया जाए। तो ये आर्टिकल इतनी बेहूदगी से भरा हुआ है। और बेहूदगी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा पर्पस एक तरह से हिंदू सिंबलिज्म को, और ये जो हिंदू एक तरह से अवेकनिंग आ रही है, जो लगभग 1,500-2,000 सालों से मुसलमान आक्रांताओं, बलात्कारियों, लुटेरों, चोर चुहार, लुक्कर, आवारा, जो आप कह सकते हैं, जो अभी तक वो कंटिन्यू होता रहा है, उनके कारण जो हिंदू दबे कुचले महसूस कर रहे थे। और सत्ता भी हमेशा एक तरह से आश्रय दे रही थी उन लोगों को जो गैर हिंदू एक तरह से कह सकते हैं, और हिंदुओं को जो डिमीन करते थे लोग। और ये हमने देखा है मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे क्या क्या इस देश में होता रहा है। उसी श्रृंखला में ये आर्टिकल है। और आर्टिकल का पर्पस कोई भूमि पूजन में सैफरन झंडा किसी ने, मतलब भगवा रंग का झंडा किसी ने गेट पे बांधा, सोसाइटी के गेट पे बांधा, दिया अपने घरों के आगे जलाया, तो उससे कुछ मुसलमान जो डर गए बेचारे। और यहाँ तक वो बोल रहे हैं कि आज गेट पे बांधा है, कल कहीं हमारी मस्जिद में ना बांध ले। मस्जिद पे तो एक ही बार झंडा बांधा है हिंदुओं ने, वो शायद बाबरी पे बांधा था, जो कि एक्चुअली में राम जन्मभूमि टेम्पल था, उसके ऊपर। तो उसका तो जो हश्र हुआ, हश्र मतलब कोर्ट में लड़के हमने लिया, ऐसे हमने तो कुछ किया नहीं है। और फिर इतिहास में जाते रहेंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा खोदने से। तो उसके अलावा हमने किसी मंदिर पे आज तक तो मस्जिद पे झंडा उंडा नहीं बांधा है। अब कहने का यही है कि मैं भी अगर ये ऐसे आर्टिकल क्यों लिखे जाते हैं, कोई एक रिपोर्टर क्यों लिखता है या लिखती है ऐसे आर्टिकल, उसमें होता है कि एक एडिटर होता है। एडिटर जो बोलता है बेटा एकदम नया एंगल लेके आओ, ऐसा एंगल की मतलब मजा ही आ जाए। और उसमें जो रिपोर्टर मोहतरमा है या मोहतरम है, वो कहते हैं सर एक आइडिया आया है, भूमि पूजन हुआ और हम दिखा देते हैं कि कैसे मुसलमान बेचारा डर। अगर मैं भी उसी तरह का लीचर टाइप का एडिटर बन जाऊं और मैं भी दौड़ाने लगूं, तो हो सकता है कोई हमारा भी इसी तरह का अनगाइडेड या इनफैक्ट धूर्तता से गाइडेड जो एक रिपोर्टर होगा, वो जाएगा ऐसे रैंडम किसी आदमी का बदला हुआ नाम के नाम पे ले आएगा कि मिलिए मोहनपुरी की गली में रहने वाले रोहन से। रोहन ने कहा कि मुसलमान जो है उसे इसलिए तंग करते हैं कि शिव जी के माथे पे चांद का है, और उन्होंने हमारा सिंबल जो है उठा लिया, ये गलत बात, यही नौटंकी करनी है। तो इसका कोई और अंत है नहीं। खैर इस आर्टिकल में क्या क्या फ्लॉज हैं और किस तरह से, और ये आर्टिकल मैंने चुना क्यों, इस पे भी चर्चा करनी जरूरी है। आर्टिकल जो ही शुरू होता है वहीं से पहले दूसरे लाइन से ये स्टैब्लिश होने लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है एकदम बेकार है, और उन्होंने पूरी जांच प्रक्रिया, दिल्ली राइट्स, आप सोचिए कि आर्टिकल लिखा गया है कि दिल्ली राइट से जो प्रभावित इलाका है, वहाँ जो है सेंसिटिव हैं लोग, संवेदनशील इलाका है, तनाव में जी रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके कुछ लोग मर गए थे। मान लेते हैं ठीक है यहाँ पे। उसके बाद ये लोग पुश करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने पूरी जांच प्रक्रिया को बॉचअप कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, उसमें अपने हिसाब से कर रहे हैं, और उसमें 2/3 मुसलमान मरे थे।
अब 2/3 मुसलमान मरने से उससे कुछ साबित नहीं होता कि हिंदुओं ने दंगा किया। साबित इससे कुछ होगा कि ताहिर हुसैन ने अपनी हैंडराइटिंग में अपने हस्ताक्षर किए हैं, अपने हाथ से लिखा है कि हम 2 महीने से इस दंगे की प्लानिंग कर रहे थे, हम अपने घरों पे पत्थर रख रहे थे, मेरा घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मैं ट्रकों में पत्थर ईंट भर के मंगवा रहा था। उमर खालिद उमर सैफी के साथ 8 जनवरी को मीटिंग हुई थी, 15 फरवरी को मीटिंग 8 फरवरी को एक मीटिंग हुई है चांद बाग में, किस तरह से ट्रंप जब आएगा तब दंगे कराए जाएंगे। मतलब इसमें डिटेल में मैंने काफ़ी वीडियोज बनाए, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो दंगे मुसलमान खुद अब स्वीकार रहे हैं कि हाँ उन्होंने किए हैं, उन्हीं दंगों के बारे में जब एक चार्जशीट आती है जिसमें रहता है कि इस चार्जशीट में गोकुलपुरी इलाके के कुछ हिंदू नवयुवकों ने मुसलमानों को मारा है, एक चार्जशीट में था। इस चार्जशीट में तब हल्ला नहीं हुआ जब एक्चुअल में ये चार्जशीट आया था, क्योंकि उस समय ये लोग सफूरा जरगर और इन लोगों के ऊपर कह रहे थे कि नहीं, दिल्ली पुलिस जो है सही तरीके से जांच नहीं कर रही। और उसी टाइम अगर ये कहते कि दिल्ली पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है और दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं को जो है आरोपित बनाया है दंगे के एक चार्जशीट में, तो फ्लॉप हो जाता कि जब दिल्ली पुलिस जांच नहीं कर रही है ठीक से, इसका मतलब तो यही है ना कि हिंदुओं को भी फंसाया गया। हिंदू पक्ष तो यही कहता है कि आत्मरक्षा में उन्हें मजबूर किया गया, उनकी बहु बेटियों को का इज्जत लूटने के लिए आ रहे थे, वो मॉब आ रही थी। दिलवर नेगी का क्या हुआ आपको पता ही है, अंकित शर्मा का क्या हुआ, रतनलाल पुलिस अफसर को बुर्का नसी महिलाओं ने खींच लिया, डीसीपी और एसीपी के साथ क्या हुआ ये सब हमें पता है। बावजूद इसके उस टाइम कोई आउटरीच नहीं हुआ और बाद में कहा गया कि देखो हिंदुओं ने भी दंगा किया। उसी श्रृंखला में जब तुम 1 महीने पहले, जो ऑलरेडी 1 महीना लेट था वो चार्जशीट, उसमें जब डिस्कशन कर रहे हो कि पुलिस देखिए इसमें नामित किया, हिंदुओं का जब नाम आता है तो अचानक से यही दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया काम करने लगती है। और मुसलमानों का नाम आता है जिन्होंने प्लान किया था दंगे को, तब जो कहते नहीं वॉचडअप है, लोकल लोगों को विश्वास नहीं। पुलिस सिस्टम या पुलिस जांच व्यवस्था वो लोगों के विश्वास से नहीं चलती। अगर चलती तब तो फिर कोई चोर भी नहीं होता, कोई अपराधी नहीं होता, क्योंकि अपराधियों की माएँ कहते नहीं मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। आपको क्या लगता है उमर खालिद की माँ, खालिद सैफी की माँ, ताहिर हुसैन की माँ, वो कहेगी, कभी कहेगी? उसको तो आपने सुना ही आतंकवादियों की माएँ क्या कहती हैं। आतंकवादी का बाप क्या कहता है कि एक और होता तो और शहीद कर देता। अब पैदा भी उसी हिसाब से करते हैं, 10-12 पैदा किए, 5-10 जो है आतंकवाद में शहीद हो रहा है, 3-4 पत्थरबाजी में मारा जाए। मैं आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ, किसी मजहब विशेष की नहीं। आतंकवादी जो है कुछ लोग इसी मोटिव से चलते हैं कि जितना ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो एक जिहाद के लिए उतने ज्यादा हाथ खड़े होंगे। नॉर्मल अब गरीब परिवारों में आप जाएंगे तो उनका पर्पस ज्यादा बच्चे पैदा करने का होता है कि ज्यादा होंगे वो खेती करेंगे। तो ये समझ का अंतर है। कोई आतंकवाद में बच्चों को मरवाने की तैयारी कर रहा है, कोई कहता है कि नहीं ज्यादा होंगे तो हल चलाने में, खेत में जो है बुआई है, रोपनी है, कटाई है, उसमें प्रयोग में। खैर मैं थोड़ा भटक गया। तो मूल कहानी इनकी ये थी कि भूमि पूजन के दिन ये एक गली उठाते हैं, गली नंबर 2 सुभाष मोहल्ला का। अब देखिए दुर्भाग्य से कि उस गली में हिंदू बहुत ज्यादा है। वहाँ ये 2 लोगों का नाम उठाते हैं, अनम और शाहिद है पति पत्नी, और ये कहते हैं कि वहाँ पे पहले दीपक जलाया गया और भगवा रंग के झंडे और झंडियां जो है घरों के बाहर लगाए गए, और 2 गेट बने। पहले गेट नहीं था उस गली में। गेट क्यों बने इसका भी थोड़ा संदर्भ दे दूं। गेट इसलिए बने थे क्योंकि दंगे होने के बाद भी कथित तौर पर उस इलाके के हिंदू कहते हैं कि मुसलमान उनकी बहु बेटियों पे फप्तियां कसते हैं। एक बच्ची का मैंने वीडियो जारी किया था ऑफ इंडिया पे, वो उसे जो है जिस लड़के को जानती थी, शायद क्लासमेट था या 1 साल सीनियर था उसका, वो जो है रेप की धमकी दे रहा था, खरे खरे रेप कर लूंगा तुम्हारा। तुम पुलिस के पास तो गई थी, क्या कर लिया पुलिस ने? इस तरह का माहौल था। तो सुभाष मोहल्ले के हिंदुओं ने गेट पे अपने पैसे से चंदा करके लोहे के गेट लगवाए गली के छोरों पर, और एक गार्ड भी वहां पे रखते हैं। तो ठीक है, मेरी गली मेरा गेट, सैफरन झंडे बांध दिए, ये क्या एक क्राइम है? बिल्कुल नहीं। तो सैफरन झंडे बांधे, और फिर ये जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, वो यहाँ लिखती है कि उन्होंने फलाने आदमी से बात की, उसने कहा कि नारे लग रहे थे जो ऑब्सीन नारे थे। ऑब्सीन मतलब अपशब्द, अश्लील नारे। और वो नारे क्या है अश्लील नारे या ऑफेंसिव नारे? जय श्री राम, जय श्री राम जो है ऑफेंसिव नारा है।
अब उसके बाद एक नारा है आपको, मुल्लो बाहर निकलो। ये मैं मान सकता हूँ ये गलत है, मुल्ला नहीं कहना चाहिए या किसी को बाहर निकलने भी नहीं कहना चाहिए, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और लिखते हैं, देश के गद्दारों को बोला गया। अब देखिए ये नारा आधा है, रिपोर्टर ने पूरा काम भी ढंग से नहीं किया कि अगर मान लो कि झूठ ही लिख रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि देश के गद्दारों को अगर किसी ने बोला है तो गोली मारो सालों को, ये भी फॉलो करता है। और अगर कोई उन्मादी हिंदू है जो कि तुम क्लेम कर रहे हो तो आधा नारा नहीं बोलेगा। या तो रिपोर्टर ने ये कुकअप की है, स्टोरी नहीं, कम से कम स्टेटमेंट तो कुकअप ही किया लगता है, या फिर जो है वो एक बहुत खराब लिखने वाली है जो भूल गई कि एक्चुअल थर्स्ट तो उसमें था, देश के गद्दारों को तो मैं भी चिल्लाऊंगा, लो चिल्ला देता हूँ देश के गद्दारों को। असली मजा तो उसके बाद है, गोली मारो सालों को मजा नहीं है, मतलब उसके लिए अलग लॉज हैं, वो कोर्ट जो है डिसाइड करे गोली मारना चाहिए क्या करना चाहिए, जो भी है। तो नारा जो है पूरा भी लिखना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, या फिर ये फर्जी बात है। क्योंकि गली नंबर 2 के कुछ हिंदुओं से हमने बात की, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई नारेबाजी नहीं हुई। हाँ, हमने झंडियां बांधी है, सैफरन फ्लैग जो है इधर उधर लगे हैं, इतना किया, ये उन्होंने स्वीकारा है। मुल्लो बाहर निकलो बोला होगा, और ये सब जो है जय श्री राम, मुल्लो बाहर निकलो, ये सब अपने केस को मजबूत करने के लिए ये बाद में जोड़ा जाता है। ये हमने कई बार देखा है जय श्री राम वाले मसले में कि जुलाई या एक तरह से जून 2019 के बाद जब मोदी की दूसरी बार विजय होती है और वो आते हैं, उसके बाद अचानक से 1.5-2 महीने से कि ऑटो वाले को जय श्री राम कहलवाने के लिए मार दिया, फलाने वाले को मार दिया, इसको मार दिया, उसकी टोपी जो है जालीदार टोपी था उसको फेंक दिया और जय श्री राम कहलवाए। हर बार ये शुरू हुआ था कथित तौर पे एक चोर था तबरेज झारखंड में, जिसको जो है भीड़ ने घेर के मारा पीटा था, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका मुझे काफी शौक है। तो वहां से कहा कि यहाँ पे उसको जय श्री राम कहलवाया गया। वहां के लोकल हालांकि ये कहते रहे कि नहीं, उसको चोरी करने के कारण भीड़ ने मारा। खैर वो अलग ही बात है। उसके बाद जितनी खबरें आई, हर एक खबर में जय श्री राम वाला जो है बात झूठ निकली। इन्वेस्टिगेशन का 2 दिन 3 दिन होता है, वो खबर जो है वो झूठ निकली, कोई जय श्री राम नहीं बोला गया। इन्होंने सिर्फ इसलिए बोला ताकि मीडिया में टेंशन मिले। तो यहाँ पे भी जो है इस आर्टिकल को थोड़ा हैवी बनाने के लिए ये डाल दिया गया। अब इसी सिलसिले में गली नंबर 1 से एक शन्नो जी हैं, वो जो है उनका प्रकरण बताया गया। अब शन्नो जी को लाने के पीछे आर्टिकल में उद्देश्य सिर्फ यही है कि आर्टिकल भले ही भूमि पूजन, सैफरन फ्लैग्स और मुसलमानों के डरे होने की है, लेकिन लिखा गया इसमें, और दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने लिखा कि भूमि पूजन में जो लोग गए थे उसमें उमा भारती भी थी और उसमें जो नित्य गोपाल दास भी थे, जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद को गिराने का ट्रायल चल रहा है। अब मुझे ये एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन का पर्पस समझ में नहीं आया कि जब तुम सुभाष मोहल्ले के गली नंबर 2, 1 और 3 की बात कर रहे हो तो उसमें ये कहां से आ जाता है किसके ऊपर कौन सा आरोप लगाओ। आरोप तो दुनिया भर का, सुभाष नगर के मोहल्ले के मुसलमानों के ऊपर कई आरोप लगे हों, वो तो तुमने नहीं लिखा इसी में। तो यहाँ पे शन्नो जी की बात होती है कि गली नंबर 1 में वहां पे ये जाते हैं पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के लिए कि हमारे साथ जो है बड़ी नाइंसाफी हो रही है और वहां जो है हमें ऐसे ऐसे करके सताया गया है। और तब जो स्टेटमेंट आता है और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे पता चलता है कि कितनी धूर्तता से ये सारी कॉन्कॉक्टेड लगता है, पूरा बुलशिट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। वो ये है कि वो कहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन गई तो मुझे थप्पड़ मारे, मेरी बेटी को भी थप्पड़ मारे, और उसके बाद क्लासिकल एक फीमेल होने का जो फायदा उठाया जाता है कई मायनों में, उसमें कहा कि मेरी छाती पे हाथ मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। आप सोचिए कि आज के समय में सब फोन वोन लेके जाते हैं हर जगह पे, कोई पुलिस वाला ऐसा करेगा क्या? खास करके एक मुस्लिम के साथ उस इलाके में, ये भजनपुरा थाने की बात हो रही है, जो अभी दंगों की विभीषिका से उबर नहीं पाया है ठीक। ये अपने आप में, मतलब आप पढ़ेंगे और आप मुस्कुराने लगेंगे अगर आप उस साइड के नहीं हैं जो इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए एकदम जी जान से लगा हुआ है। पुलिस का भी स्टेटमेंट उसी आर्टिकल में हालांकि नीचे है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सारी बातें झूठी हैं। हाँ, ये लोग कंप्लेन करने आए थे और हमने कहा कि
मिल बैठ के ये मसला सुलझाया जा सकता है और सैफरन फ्लैग किसी के गेट पे बांध देना कोई क्राइम नहीं है। अब इनका कहना ये था कि आज उन्होंने हमारी मस्जिद वाली गली के गेट पे बांधा है सैफरन फ्लैग, कल को तो हमारी मस्जिद पे भी बांध देंगे। तब ये तो विचित्र कल्पनाशीलता है कि कोई भी कुछ भी सोचे जा रहा है। फिर अब वही रामनवमी में हम झंडा लगाते हैं हनुमान जी वाला, तो कोई मुसलमान देखे वो कहे कि अरे वो अपने घर में लगा रहा है, कल मेरे भी घर में लगा दे। ये एटीट्यूड हिंदुओं का नहीं रहा है कि दूसरे घरों पे जाके लगाते रहे। वो उनके 40,000 मंदिरों के साथ जो हुआ वो उसी को रिक्लेम करने में अभी तक एक पे पहुंचे, एक मंदिर पे, और तुम वो ब्लेम डाल रहे हो कि मुसलमान सोच रहा है कि कल को उसकी मस्जिद में भी जो है झंडा लगा। ये हम नहीं करते, ये मुसलमानों के खास सेक्शन का एटीट्यूड है। कश्मीर से तुमने हिंदुओं को भगाया, कैराना से भगाया, मेवात से खाली करवा दी, मतलब 2/3 गांव जो है वहां से खत्म हो गया, वहां उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही। मेरठ में यही हाल है। और तो और जिस सुभाष मोहल्ले की बात कर रही हैं वहीं की अभी की खबर है, मोहनपुरी वाले इलाके की, उसी इलाके का है कि वहां हिंदू अपने घरों के बाहर, ये मकान बिकाऊ है, वही पोस्टर जो टिपिकल मुसलमान बहुल इलाके में कोई भी हिंदू जिस कष्ट से गुजरता है और अपनी बहु बेटियों को हमेशा देखता है किसी डिमीन किया जाता है, उस पर गलत भद्दे इशारे किए जाते हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट इस पे की थी, उसमें बोला था कि 7-8 साल की बच्चियां होती थी, स्कूल से आते थे तो मुसलमान नवयुवक जो है कपड़े उतार लेते उनके और उसको बोलते थे अब घर चलो। ये रियलिटी है उसी इलाके की, जिस इलाके की शन्नो जो है ये क्लेम कर रही है कि वो पुलिस स्टेशन में गई थी और पुलिस ने उसे थप्पड़ भी मारा और छाती पे हाथ डाला। तो ये सब सुन के, मतलब आप सुनेंगे और अगर आप उस इलाके का संदर्भ जानते हैं तो आपको लग जाएगा ये विशुद्ध झूठ है। पुलिस ने भी इसे नकार दिया और कहा कि सैफरन फ्लैग कहीं पे बांधना जो है वो कोई क्राइम नहीं है। अब जो है इसी आर्टिकल में, अब चूंकि पर्पस आर्टिकल का पुलिस को बुरा बताना था, उसका भूमि पूजन या उस गली से कोई मतलब नहीं था, तो ये शन्नो जी जो हैं ये कहते हैं कथित तौर पे इनके पास एक फोन है जिसमें रिकॉर्डिंग्स है कि हिंदू जो है आग लगा रहे थे, दंगा कर रहे थे, और उन्होंने कई हिंदू आरोपितों को थाने में जाके पहचाना है, आइडेंटिफाई किया है, और उस कारण से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और ये लिखते हैं कि इज इट ए कॉन्स्पिरेसी टू, कि उनको फोर्स किया जाए कि ये केस वापस ले ले। केस शन्नो जी चाहे तो भी वापस नहीं ले सकती, क्योंकि ये केस जो है, दंगे का केस जो होता है स्टेट के अगेंस्ट होता है, कि स्टेट करता है फाइल कि दंगा हुआ है, तो केस वेस तो किसी से विड्रॉ करवाया जाने वाला है नहीं। लोग मरे हैं इसमें, और क्यों मरे हैं हम और आप सब जानते हैं। मुसलमानों ने 2 महीने से तैयारी कर रखी थी। तो ये अब उसी में अब एनेक्डोट जो है जोड़ना शुरू कर देते हैं कि एक देखिए पुलिस हमें ऐसे कर रही है, दूसरा मेरा बेटा और मेरा पोता जो है और एक आदमी के साथ कहीं जा रहा था गाड़ी से, उसका भी 13 जून को एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, हमें जो है धमकाया जा रहा है। और एक दिन, मतलब उससे एक दिन पहले चांदनी चौक ये कहीं पे जा रहे थे खरीदारी करने के लिए, शायद मीना बाजार या जहाँ भी है, और इन्होंने कहा कि गन पॉइंट पे वही मोबाइल इनसे छीन लिया गया जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल में था, कहीं और निकाल के रख देते। इतना महीना हो गया, पुलिस को तुमने बताया, पुलिस के पास तो कॉपी होगी, काहे चिंता कर रहे हो? चिंता की बात नहीं, पुलिस को कॉपी दिया और पुलिस अपना काम करेगी। और कहते हैं कि और तो मोबाइल के केस में मेरे 6,000 रुपये भी थे। मतलब ऐसे डिटेल्स जिसका इस आर्टिकल से या इस केस से कोई लेना देना है नहीं। पूरी तरह ये आर्टिकल नीचे आते आते इसमें आ जाता है कि दिल्ली पुलिस एक नाकाम पुलिस है और इन्वेस्टिगेशन ठीक से कर नहीं रही है और लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। और ये शुरू हुआ था इस बात को लेके कि सुभाष मोहल्ले में जो है गली नंबर 1 और 2 में कहा जा रहा है कि सैफरन झंडियां जो है इन्होंने बांध दिया था। उसके बाद ये भी क्लेम करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज है इनके पास जहां वो झंडियां बांध रहे हैं। इससे किसी हिंदू ने क्या इनकार किया कि वो झंडी जो है कहीं पे बांध रहा है, भगवा रंग का झंडा। मैं तो खुद कहूंगा कि ऐसे समय पे तो जहां जिसका गेट मिले बांध देना चाहिए, मतलब दूसरे लोगों का नहीं, अपना गेट मिले, अपने मोहल्ले का गेट मिले, बिल्कुल क्यों नहीं बांधेगा? हिंदू खुश है। 500 साल बाद की एक लड़ाई हमने जीती है और उसमें हम झंडा कहीं पे नहीं बांध सकते। काहे भाई कि तुमको वो झंडा चिपता, हम साला 500 साल से उस नासूर को बर्दाश्त करते रहे, ज्ञान वापी को बर्दाश्त कर रहे हैं, मथुरा को बर्दाश्त कर रहे हैं, और 40,000 उन मंदिरों को बर्दाश्त कर रहे हैं जो अब मस्जिद बना दिए गए।
हमारे मंदिर तोड़ दिए और तुम एक झंडा बर्दाश्त नहीं कर रहे। झंडा क्या मतलब, देखते जाओ, समय आएगा और तुम्हारे जीवन काल में वो समय आएगा, तुम क्या क्या नहीं बर्दाश्त कर पाओगे वो भी देखोगे तुम। तो अभी सैफरन रंग है, जैसा मैंने बोला कि फूल पत्ती पता नहीं क्या क्या, सैफरन रंग का कोई कपड़ा पहन के घूमे तो उससे भी तुम्हें दिक्कत होने लगेगी। जो भी है, तो सीसीटीवी में कहते हैं बांधते हुए देखा, और सीसीटीवी में ये उन्होंने नहीं देखा कि नारेबाजी कहीं हो रही है, ग्रुप ऑफ यूथ जो है आया हुआ। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो सीसीटीवी है। इन सारी बातों को देखते हुए सिर्फ यही कहा जा सकता है कंक्लूजन में कि ये जो मीडिया गिरोह है ये अभी भी यही सब करने में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से, चूंकि सारे सबूत मुसलमानों के खिलाफ है, शाहीन बाग का छलावा क्रिएट करके तुमने इधर दंगे कर दिए, 2 महीने में तैयारी की पूरे, क्या दंगे किए, उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं चार्जशीट में, वो सब बाहर जा रहा है। घरों पे मतलब मस्जिद के ऊपर पत्थर थे भाई, क्या करने के लिए पत्थर वहां पे रखा था, एसिड की बोतलें, पेट्रोल बम, मतलब मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि उब गया हूं। अब मैं सोते में भी बोलूंगा तो शायद ये सब एक टोन में निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सच्चाई है। और वो सच्चाई सब जब आने लगी तब ये स्टूडेंट का कार्ड, मुस्लिम प्रेग्नेंट स्कॉलर गर्ल, मतलब इतना विशेषण लगा देते हैं, उसकी एक रेलगाड़ी पूरी बन जाएगी 24 डिब्बों वाली। तो ये सारा जो हो रहा है इन सब का वही पर्पस है कि अब धीरे धीरे क्या करो कि हर जगह, जब जैसे बाबरी मस्जिद में हुआ ना कि अब पहले करे थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा हम मान लेंगे, और जो ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कहते हैं कि नहीं बिक गई है गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है बिका हुआ है, कोई भी संस्था मुसलमानों के हक में। तो ये एक तरह से वही कहने को है कि फैसला अब सड़कों पे होगा। करो, करने कोशिश की थी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स में, देखो क्या हुआ। तो ये फर्जीवाड़ा और ये धमकियां जो ये सटल तरीके से, सूक्ष्म और महीन तरीके से जो धमकियां दी जाती है हिंदुओं को कि हम तुम्हें जो है डराएंगे, धमकाएंगे, फॉल्स केसेस करेंगे और हम अपने हिसाब के निर्णय लेके आएंगे, और निर्णय नहीं आया तब तुम राइट्स की धमकियां देते हो, दंगों की धमकियां देते रहो, देखेंगे, सब याद रखा जाएगा। नमस्कार।